इटली के एक शहर में एक पाकिस्तानी मौलवी रहता था। नाम था अली काशिफ। उम्र 25 साल। 6 साल से वो इटली में रह रहा था। एक दिन एक टीवी रिपोर्टर उसके पास पहुंचा। रिपोर्टर ने खुद को एक ऐसा इटालियन बताया जो इस्लाम अपनाना चाहता है। उसने सवाल पूछना शुरू किया और फिर मौलवी ने कैमरे के सामने जो कहा उसने इटली में तूफान खड़ा कर दिया। मौलवी ने कहा कि 9 साल की लड़की की शादी 30 से 40 साल के आदमी से हो सकती है। यह बयान टीवी पर प्रसारित हुआ और इसके कुछ ही दिन बाद अली काशिफ इटली से बाहर था। इटली की पुलिस उसे मिलान के हवाई अड्डे ले गई और उसे पाकिस्तान जाने वाले विमान में बिठा दिया। क्या है पूरा मामला, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। ये पूरा मामला इटली के उत्तरी हिस्से के एक शहर ब्रेशिया में हुआ। ब्रेशिया इटली का एक औद्योगिक शहर है जहां पिछले कुछ सालों से प्रवासियों की आबादी तेजी से बढ़ी है। यहां पाकिस्तान और दूसरे देशों से आए लोगों की बड़ी तादाद रहती है। अली काशिफ यहां एक इमाम के तौर पर काम करता था। इमाम वो धार्मिक नेता होता है जो मस्जिद में नमाज पढ़वाता है और धर्म से जुड़े मामलों पर लोगों को सलाह देता है। अब आते हैं उस टीवी कार्यक्रम पर जिसने ये पूरा मामला सामने लाया। इटली के रेटे 4 चैनल पर एक शो चलता है, नाम है फुओरी दाल कोरो। इसका मतलब होता है भीड़ से अलग। ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम है जो समाज के संवेदनशील मुद्दों पर स्टिंग ऑपरेशन करता है। इस शो के एक रिपोर्टर ने, जिनका नाम फ्रांचेस्को लियोने है, एक अंडरकवर ऑपरेशन उन्होंने किया। उन्होंने छिपा हुआ कैमरा लगाया और खुद को एक ऐसे इटालियन के तौर पे पेश किया जो इस्लाम में दिलचस्पी रखता है और धर्म के बारे में जानना चाहता है। उसने अली काशिफ से इसी सिलसिले में मुलाकात की। ये पूरी बातचीत उर्दू में हुई। रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि इस्लाम में लड़की की शादी की उम्र क्या है। काशिफ का जवाब था, जब लड़की को पहला मासिक धर्म आ जाए तब उसकी शादी हो सकती है। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या यह 9 साल की उम्र में भी हो सकता है। काशिफ ने हामी भरी। रिपोर्टर ने आगे पूछा कि क्या 9 साल की लड़की की शादी 30 से 40 साल के पुरुष से हो सकती है। काशिफ ने फिर से हाँ कहा। उसने ये भी कहा कि अगर लड़की के माँ बाप राजी हों तो शादी हो सकती है। इसी बातचीत के दौरान एक रिपोर्टर के साथ गए एक शख्स ने कहा कि उसने 13 साल की लड़की से शादी की है, तो मस्जिद में मौजूद एक व्यक्ति ने उसकी तारीफ की। ये पूरी फुटेज जब रेट A4 पर प्रसारित हुई तो इटली में बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई। लोगों में गुस्सा था, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के बयान का नहीं रह गया, बल्कि इटली में प्रवासियों, धार्मिक मान्यताओं और कानून के टकराव का सवाल बन गया। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है। इटली का कानून बेहद साफ है। वहां शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। विशेष परिस्थितियों में अदालत की इजाजत और माँ बाप की सहमति से 16 साल की उम्र में शादी हो सकती है। इसमें कम उम्र में शादी की कानूनन कोई इजाजत वैसे तो है नहीं। बच्चों के साथ यौन संबंध अपराध है, तो मौलवी ने जो बात कही वो इटली के कानून के हिसाब से पूरी तरह उसके खिलाफ थी। इस मामले को संभाला ब्रेशिया के पुलिस ने। स्टिंग की पूरी फुटेज की जांच हुई। जांच में 2 बातें सामने आई। पहली कि काशिफ ने जो बयान दिया था वो इटली के कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना गया। दूसरी ये कि जब पुलिस ने काशिफ के कागजात देखे तो पाया गया उसके पास कोई वैध रेजिडेंस परमिट है ही नहीं। उसने नए परमिट के लिए आवेदन दिया था लेकिन उसे मंजूरी मिली नहीं थी। इस आधार पर मौलवी की डिपोर्टेशन का आदेश दिया गया। डिपोर्टेशन का मतलब है किसी विदेशी नागरिक को देश से निकालना। आदेश के बाद इमिग्रेशन अधिकारी काशिफ को मिलान के मालपेसा एयरपोर्ट ले गए। वहां से उसे इस्लामाबाद जाने वाले विमान में बिठाया गया। इटली में इस वक्त जॉर्जिया मेलोनी की सरकार है। मेलोनी प्रधानमंत्री हैं। उनकी पार्टी का नाम है फ्रैटेली डी इटालिया, यानी ब्रदर्स ऑफ इटली, जो इमिग्रेशन पर सख्त नीति अपनाने के लिए जानी जाती है। मेलोनी सरकार के आने के बाद से इटली में कई चीजें बदली हैं। विदेशी धार्मिक नेताओं पर निगरानी भी बढ़ी है। ये पहली बार नहीं है जब इटली ने किसी इमाम को इस तरह से निकाला है। 2024 के अक्टूबर में इटली ने बोलोन्या शहर से जुल्फिकार खान नाम के एक इमाम को डिपोर्ट किया था।
उस पर आरोप था कि वो अपने खुतबों में हिंसा को बढ़ावा दे रहा था। वो हमास का समर्थन कर रहा था और गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद की बातें कर रहा था। उसे भी इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए डिपोर्ट किया गया, निकाला गया, देश से बाहर किया गया। और अब इस बार मौलवी साहब की इस तरह से डिपोर्टेशन की गई। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इस खबर को लिखा हमारे साथी कमल ने, शूट किया तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।